तो सोचना चाहिए कि जो आदमी परमात्मा की बात करता है उसकी नजर ही पैसे पे नहीं रहती। उसको क्या मतलब है कि आपके पास कितना पैसा है कितना नहीं, वो तो ये देखता है आपके पास धर्म की संपदा कितनी है और आप कितनी परमात्मा को पा सकते हैं। लेकिन हम इस चक्करबाजी में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि इससे परे कोई चीज हो सकती है। दूसरा और भी चक्कर हमारे यहाँ चलता है कि कोई अगर आदमी सोशल वर्क करता है, जो कि किसी के अस्पताल खोल दिया, किसी की बीमारी ठीक कर दी, स्कूल खोल दिया, यह कोई परमात्मा के काम है? ये तो मनुष्य के काम है, या आपके सामाजिक कार्य आप करें, इससे कोई परमात्मा को मतलब नहीं। लेकिन जब कोई परमात्मा का आदमी ठीक करता है तो उसे जरूरी नहीं अस्पताल खोले, वो तो एक नजर में भी आपको ठीक कर सकता है। उसकी नजर में ही वो शक्ति होती है कि एक नजर से, एक कटाक्ष से, कटाक्ष निरीक्षण कहा गया है देवी के लिए कि एक कटाक्ष में ही वो आपको ठीक कर सकते हैं, एक नजर से में वो ठीक कर सकते हैं अगर वो वाकई परमात्मा के आदमी है। तो इस तरह की गलतफहमी में रहना कि हमने यहाँ धर्म में पैसा दे दिया, वहाँ धर्म में पैसा दे दिया, और या तो फिर अपने को भूखा मारते रहते हैं सुबह से शाम तक। हम लोग इतनी गलतफहमी में है, ये उपास करना है, वो उपास करना है, जिस चीज का आप शौक फरमाते हैं वही हो रहा है। अपने देश में भूखमरी हो रही। मैं किसी से कहूं कि भाई क्यों उपास करते हो परमात्मा के नाम पर, क्यों उसको दुख देते हो? खासकर माँ को तो बहुत दुख होता है। अगर माँ से झगड़ा हो जाए तो हम कहते चलो आज खाना बंद। बस माँ को उससे बढ़ के और दुखदायी क्या चीज कि मेरे बच्चे ने नहीं खाया होगा, उसके प्राण निकाल डाले आप। लेकिन उपास करने में हम लोग बड़े होशियार हैं। उपास तो ऐसे ही देश में हो रहा है, उसकी वजह से क्या भगवान आने वाले हैं उनके अंदर? बुद्धि को ताक पर रख करके जो लोग धर्म करते हैं वो कभी कभी बड़े भारी अधर्म में फंस सकते हैं। इसलिए बुद्धि को त्यागना नहीं चाहिए। लेकिन भक्ति का मतलब ये नहीं कि पागल जैसे माला जप रहे। माला जपने के लिए भी आपको जानना चाहिए कि परमात्मा से आज तक आपका संबंध नहीं हुआ। अगर हमारा आपसे संबंध नहीं हो और आप हमारा नाम लेते रहें तो क्या आप हमें प्राप्त कर लेंगे? ये जो मशीन आपके सामने है, इसका संबंध जब तक मेन से नहीं होगा, क्या आप इसको व्यवहार में ला सकते हैं? जब तक आपका संबंध परमात्मा से हुआ ही नहीं तो आप किसको पुकार रहे हैं? जब तक आपका टेलीफोन ही जुटा नहीं है तो आप किसको बुला रहे हैं? तो कह ले हमने 108 नाम इसके लिए है, 1 लाख उसका किया है। किसने कहा आपसे? ये तो सब पैसे भरने वालों की बात होती है कि तुम 1 लाख जपते रहो और 1 लाख इधर दे दो। हम लोगों को अपनी बुद्धि को सजग रखना चाहिए। और इस वक्त जो बुद्धिमान लोग हैं वो अंग्रेजों की तरफ घूम गए, या तो अंग्रेजों की तरफ घूम रहे हैं या अमेरिका की तरफ घूम गए हैं, या पता नहीं और कहाँ उनका दिमाग घूम रहा है। ये देखिए कि हमारे ही अंदर, बुद्धि से जानिए कि हमारे ही अंदर, इसी देश के अंदर इसका भंडार पड़ा, और उस भंडार से जब आप प्लावित होंगे, आपका सर्जन होगा, तो आप सारे संसार को इससे जागरूक कर सकते हैं। सारे संसार में आप शांति फैला सकते हैं। इतनी महान चीज है इस देश में जन्म लेना। क्या आप लोग जानते हैं कि कितने महापुण्यों के बाद ही मनुष्य देश में जन्म लेता है? इसमें साक्षात विश्व की कुंडलिनी बैठी हुई है देश आपका। यहाँ जितना पुण्य कर्म हुआ है कहीं नहीं हुआ। आपको आश्चर्य होगा, मैं मेरे पति के साथ लंदन से आ रही थी और आते ही साथ मैंने इनसे कहा कि चलो हिंदुस्तान तो आ गया। उनका कैसे जाना? मैंने कहा सब दूर चैतन्य बह रहा है और क्या, यही तो मेरा देश है। तो इन्होंने कहा कि अच्छा। वो गए और पायलट से जाके पूछा और कहा कि अभी 1 मिनट पहले भी टच्ड आवर शोर्स। ये हमारा महान देश है। अभी डॉक्टर वॉरेन आ रहे थे, हम लोग हांगकांग से लौट रहे थे, स्विट्जरलैंड से। तो सट से उन्होंने कहा कि माँ आ गया हिंदुस्तान। मैंने कहा क्यों? कल मेरी कुंडली चढ़ गई एकदम हठात से। मैंने जाके पूछा, कल हाँ अभी टच हुआ कलकत्ता। ये अपना महान देश है जहाँ चैतन्य की लहरियां बह रही। इतना सागर चैतन्य का यहाँ पर है और यहाँ हम अनभिज्ञ की तरह अपरिचित बने हुए अंग्रेज बन रहे हैं। ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं। मैं आपसे एक माँ की तरह से बता रही हूँ कि आपके अंदर ये शक्ति निहित है और इतनी जबरदस्त है आपके अंदर, क्योंकि आप हिंदुस्तानी हैं, कि हिंदुस्तानियों को पार कराने में जरा भी मुझे समय नहीं लगता। एक क्षण में लोग पार हो जाते हैं। खासकर हमारे देहातों में तो हजारों आदमी आज पार हो रहे हैं। मैं ज़्यादातर शहरों में काम कम करती हूँ क्योंकि शहर के लोग ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कुछ गड़बड़ काम है। लेकिन ज़्यादातर मैं देहातों में काम करती हूँ। देहात में मनुष्य में शक्ति, भक्ति, सब चीज़ काफ़ी अभी भी है और लाखों लोगों को रियलाइजेशन हो चुका है महाराष्ट्र में। आप आश्चर्य करेंगे। हालांकि राजस्थान में आज ही मैंने पहले ये प्रोग्राम किया है और मुझे पूर्ण आशा है कि राजस्थान में ये कार्य होगा।
विशेषकर मैं स्वयं भी, मेरे बाप दादे बहुत पुराने हम लोग राजपूत ही हैं, मतलब शालीवाहन का नाम आपने सुना होगा, उसी के खानदान के हम लोग हैं। तो हम राजपूत ही हैं और ये भूमि मेरे बाप दादाओं की है और मुझे यहाँ बहुत कार्य करने का है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप पहले अपने आत्मा को पहचानिए, आत्मा को प्राप्त करें। आत्मा को प्राप्त करते ही आपकी अनेक बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। उसका तो कोई विशेष है ही नहीं, जिसको कहते हैं बाई प्रोडक्ट। और उसके बाद आपके अंदर की मानसिक शांति स्थापित हो जाएगी, आपको आनंद आएगा। पर कोई भी दीप आदमी जलाता है तो वो इसलिए नहीं कि उसको टेबल के नीचे रखा जाए, पर इसलिए कि लोग उसे प्रकाश से प्रकाशित हों। इसीलिए जो आदमी एक बार पार हो जाते हैं उनको थोड़ा सा इसमें जानना चाहिए और उसके बाद लोगों को देना चाहिए। बहुत ही सहज बात है, बहुत ही सरल बात है, कोई कठिन बात नहीं। जिसे कि हम कह सकते हैं कि योग के दो अर्थ होते हैं। एक ही अर्थ ये होता है योग का, सर के बल खड़ा होना और व्यायाम आदि करना। ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अष्टांग योग में का 1/16 पार्ट एक में का हो उतना सा है। और उसके लिए भी ये जानना चाहिए कि हर कुंडलिनी कौन से चक्र पे रुकी हुई है। जब तक कुंडलिनी चली नहीं तब तक आप कौन सा अपना इलाज कर रहे हैं, कौन सा चक्र आपका पकड़ा है, वो तो पहले देखिए। नहीं तो हो सकता है कि आप इलाज कर रहे हैं पेट का और बीमारी आपके सर में या आपके कंठ में कहीं हो। इसलिए पहले कुंडलिनी को चढ़ने दीजिए। जब वो चढ़ती तो अपने ही आप जानिएगा कि आपको शिकायत कहाँ है, क्या है, उसे आप ठीक कर लीजिए। पर हम लोग जो थोड़ा सा उस बात को योग बनाए हुए हैं, इसका कारण ये कि कुछ लोग हिमालय गए थे और उनके कुछ बेकार लोग थे तो उनको वापस भेज दिया गया। उन्होंने शुरुआत में वही सब व्यायाम वगैरह सीखा, वही आके सिखा दिया, उसी का नाम योग हो गया। योग का एक अर्थ होता है जो कि सबसे बड़ा और महान अर्थ है कि परमात्मा की जो सर्वव्यापी शक्ति है उससे एकाकार होना। ये एक अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ होता है युक्ति से। कोई ऐसी युगति करो नंदलाल, कहा जाता है, कोई ऐसी युगति करो। युगति माने जोड़ देना और युक्ति माने, देखिए शब्द हमारे यहाँ बनाए भी कितने सुंदर है कि युक्ति। युक्ति माने कि उसकी ट्रिक, यानी उसके प्रवीणता, एक्सपर्टाइज, वो सीख लेना, ये योग का अर्थ है। योग कौशलम, उसकी डेफ्टनेस जिसे कहते हैं, ये सीख लेना। तो सिर्फ योग को प्राप्त करने से नहीं होगा, उसका एक्सपर्टाइज भी सीखना चाहिए। लेकिन इसके लिए आप पैसा वगैरह खुद दे नहीं सकते, ये समझ लीजिए। अंग्रेज तो इतने अक्लमंद हैं कि मुझसे कहने लगे कि एंग्लो सेक्सन ब्रेन ये समझ ही नहीं सकता कि आप बगैर पैसे का ये काम करते हैं। मैंने कहा इतना गया भी था एंग्लो सेक्सन का ब्रेन है तो रहने दो उसको, बेकार की चीज़। लेकिन हम तो इस चीज़ को समझ सकते हैं क्योंकि परंपरागत इस देश में अनेकों ने इस कार्य को किया हो, लेकिन उस वक्त एक दो ही फल लगते थे, एक ही दो पार होते थे। जैसे कि राजा जनक ने एक नचिकेता को ही पार कराया था, उन्हीं को आत्मदर्शन। लेकिन आज जो है सामूहिक चेतना का समय आ गया है। ये विशेष समय है, इसे मैं कहती हूँ कि बाहर आई हुई है, ब्लॉसम टाइम है। इस वक्त बहुत से फूलों को फल होना है और अगर नहीं हुआ तो इस संसार का सर्वनाश ही होने वाला है। मैं तो नहीं सोचती कि एटम बॉम्ब से हमारा सर्वनाश होगा। हमारा सर्वनाश होगा हमारे ही अंदर से उखड़ जाने से, हमारे ही जड़ों से हट जाने से। हमारा सर्वनाश कोई भी तरह से हो सकता है, या तो हमारी शारीरिक ह्रास हो जाए, या मानसिक ह्रास हो जाए, या सांपत्तिक ह्रास हो जाए। किसी भी तरह से हमारा नाश हो ही सकता है, जबकि हम अपनी जड़ों तक नहीं पहुंच सकते। एक सर्वसाधारण जीवन का रहस्य है कि जिसके पास में जीवन का स्रोत बहता नहीं, वो कब तक जी सकता है। इसलिए उस जीवन के स्रोत को पाना चाहिए, उसको जानना चाहिए। इसकी इच्छा उत्कंठा जब होती है तभी उसे साधक कहा जाता है। आशा है आप लोग भी इसी इच्छा से यहाँ पर तशरीफ लाए। और कहने का यह है कि समय कम है और एक लेक्चर में सारी पूरी बात तो बता नहीं सकती मैं। लंदन में कम से कम कहते हैं लोग कि सिर्फ लंदन में हमारे 3000 लेक्चर्स हुए हैं, और ये मराठी भाषा जो कि मेरी मातृभाषा है उसमें तो कम से कम 5000 लेक्चर हो गए, और हिंदी में भी करीबन लोग कहते हैं कि 3-4 हज़ार भाषण हो चुके हैं। तो अब इतना करने पर भी अभी भी जो भी कह रही हूँ उसका कोई अंत नहीं। आपसे सिर्फ इतनी विनती है कि आप लोग पहले ये सब जानने से
उस दीप को पालें जो आपके अंदर स्थित है। यह आप ही का अपना है, मुझे उसमें कोई खास चीज़ करने की नहीं। कुंडलिनी आपकी माँ है, आत्मा आपके हृदय में बसा हुआ है। सिर्फ कुंडलिनी का जागरण मेरी उपस्थिति में पहले होगा, उसके बाद आपकी उपस्थिति में भी हो सकता है। एक दीप जो जला हुआ है वही दूसरे दीप को जला सकता है, इसमें कौन सा लेना देना लगता है। और आप दे भी क्या सकते हैं और हम ले भी क्या सकते हैं। जब हम लेने से असमर्थ हैं तो आप देने से भी असमर्थ हो ही जाएंगे, क्योंकि जब हम ले ही नहीं सकते तो आप देंगे। देना सिर्फ यही है कि प्यार जो है परमात्मा का जब आपके अंदर आता है तो उसमें कोई उसके अंदर खिंचाव नहीं रह जाता, जिसे कहते हैं कि कोई तरह की वासना नहीं रह जाती। वासना रहित अत्यंत शुद्ध प्रेम आपके अंदर से शक्ति स्वरूप बहता है। ये प्रेम की शक्ति जिसको हमने कभी भी जाना नहीं और इस्तेमाल नहीं किया। हम तो सिर्फ विद्वेष, हिंसा और घृणा की ही शक्ति को आज तक इस्तेमाल करते आए। आज तक इस सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति को हमने नहीं जाना। वो जब हमारे अंदर से बहना शुरू हो जाती तभी हम समर्थ होते हैं, और समर्थ होते ही सब तरह की बुरी आदतें, सब तरह की गंदगी सब छूट करके एक साधु संत बन जाते हैं। और जिसके लिए कहा गया है कि पार उतर गए संत जनाने, उसके लिए घर द्वार छोड़ो, बीवी को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, ये सब तमाशे करने की जरूरत नहीं, फिर से बाह्य में आने की जरूरत नहीं है। अंदर ही से चीज़ जो छूट जाए वही असली है। बाहर से उसका क्या अनाउंसमेंट करने का कि हम सन्यासी हैं, हम बाबा जी हैं, ये तो वो लोग करते हैं जिनको इसके दम पे रुपया कमाना होता है। और फिर मनुष्य सहज में ही सबको देता है, सहज में ही देता है। उसमें कुछ ये नहीं कि साहब मैंने दिया, तब तो